NCERT चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.4। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को। यहाँ पे बोल रहा है इज अ स्टार डिफाइंड ऑन द सेट 1, 2, 3, 4, 5 बाई ए स्टार बी इक्वल टू LCM ऑफ ए एंड बी अ बाइनरी ऑपरेशन। कह रहा है कि यहाँ पे जो स्टार है वो डिफाइन किया है इस सेट के ऊपर, और ए स्टार बी का मतलब लिखा है एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो बोल रहा है कि ये जो स्टार है वो क्या एक बाइनरी ऑपरेशन है। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। देखिए समझिएगा, यहाँ पे ऑपरेशन को इस सेट के ऊपर डिफाइन किया है, तो हम मान लेते हैं लेट सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। और इस सेट के ऊपर जब आप बाइनरी ऑपरेशन को लिखिएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, स्टार ए क्रॉस ए टू ए। और यहाँ पे ए स्टार बी का मतलब क्या है, तो LCM ऑफ ए एंड बी। आ रहा बात समझ में। अब देखिए, अगर आप ए क्रॉस ए लिखना चाहे यहाँ पे, तो आप कोई भी दो एलिमेंट को एक साथ रखिए ऑर्डर पेयर में, जैसे 1, 1 या फिर 1, 2 या फिर 3, 2 या फिर 4, 1 या फिर 5, 3, बहुत सारा आएगा। इस तरीके से इसका ए क्रॉस ए का सेट बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए स्टार बी का मतलब क्या था, LCM ऑफ ए एंड बी। तो हम देखेंगे कि क्या सारा ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सारा ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये स्टार है जो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे यहाँ से कोई एक पेयर उठाइए, 1 और 2 उठा लेते हैं। तो यहाँ पे जब रखिएगा 1 और 2 को, जैसे इसको ऐसे लिखिए, लेट 1, 2 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। तो यहाँ पे पुट करिए, जैसे ए स्टार बी का मतलब क्या था, LCM ऑफ ए एंड बी, यही था ना। तो ए की जगह 1 और बी की जगह 2 रखना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा LCM ऑफ ए की जगह 1 और बी की जगह 2, 1 एंड 2। और 1 और 2 का LCM क्या आएगा, 2 आएगा। देखिए 2 है जो कि सेट ए में है, तो बिल्कुल है, 2 सेट ए में है। यानी ये जो ऑर्डर पेयर था 1, 2 वो कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। एक और लेके चेक करिए, जैसे 3, 2 को लीजिए, लेट 3, 2 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। तो ए स्टार बी का मतलब क्या होता है, LCM ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे ए का मान 3 और बी का मान 2, तो ये हो जाएगा LCM ऑफ 3 एंड 2। 3 और 2 का LCM कितना आएगा, 6 आएगा। अब देखिए 6 सेट ए में है, तो देखिए 6 कहाँ है इस सेट में, नहीं ना है, यानी ये सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। डेट मीन्स ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ ऑर्डर पेयर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और कुछ ऑर्डर पेयर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा, हियर ए स्टार बी नॉट बिलोंग्स टू सेट ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। यानी ए और बी के सभी मान के लिए ए स्टार बी का मान सेट ए में बिलोंग नहीं करा, जो कि यहाँ पे आप देखे भी थे। तो यहाँ पे हो जाएगा, सो स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो इस तरीके से आपको इसको करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। तो यहाँ पे कह रहा है लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। एन का मतलब नेचुरल नंबर डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी। देखिए कह रहा है कि स्टार है जो कि एक बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर के सेट पे। इसको डिफाइन किया है ए स्टार बी का मतलब दोनों नंबर का HCF निकालना है। तो कह रहा है इज स्टार कॉम्यूटेटिव, क्या ये जो स्टार है वो कॉम्यूटेटिव है। फिर पूछा है इज स्टार एसोसिएटिव, क्या स्टार एसोसिएटिव है। इसके बाद पूछ रहा है डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। कह रहा है क्या बाइनरी ऑपरेशन के लिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है नेचुरल नंबर के सेट पे। तो देखिए हम लोग बारी बारी से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन था वो नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइन है,
तो यहाँ पे जब आप बाइनरी ऑपरेशन को लिखिएगा तो ये लिखाएगा स्टार n क्रॉस n टू n, और यहाँ पे हो जाएगा एंड ए स्टार बी का मतलब क्या दे रखा है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, और नेचुरल नंबर का सेट 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ते जाएगा। तो अगर आप n क्रॉस n निकालना चाहें यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से आएगा, मतलब कोई भी दो नंबर को आप एक साथ पेयर में लिखिए, 1 3 या फिर 3 2 या फिर 4 5 या फिर 8 7, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारा पेयर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनाइट नंबर है तो इन्फिनाइट पेयर भी बनेगा। अब हम लोग बारी बारी से चेक करेंगे। सबसे पहले हमसे पूछा था कि क्या स्टार कॉम्यूटेटिव है, तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कॉम्यूटेटिव को। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कॉम्यूटेटिव का कंडीशन, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं फॉर कॉम्यूटेटिव। इसका कंडीशन होता है ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए का फॉर ऑल। यहाँ पे जो ए और बी है वो कहाँ बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर के सेट में, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइन है, तो ए और बी भी रहेगा नेचुरल नंबर में। अब आपको देखना है कि क्या LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल आ रहा है। तो पहले हम लेके चलते हैं LHS को, ए स्टार बी। ए स्टार बी का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए ए स्टार बी का मतलब HCF ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे हो जाएगा HCF ऑफ ए एंड बी। अब लेके चलिए बी स्टार ए, तो यहाँ पे हो जाएगा HCF ऑफ बी एंड ए। आ रहा बात समझ में। जैसे ए स्टार बी का मतलब दोनों नंबर का HCF निकालना है, तो एक नंबर ए था एक नंबर बी था, बी स्टार ए का भी मतलब तो वही ना होगा, दोनों नंबर का HCF निकालना है, तो एक नंबर बी है और दूसरा नंबर ए है। इसको आप उलट के भी लिखिएगा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, इसको आप HCF ऑफ ए एंड बी भी बोलिएगा तो कोई दिक्कत हो रही है। जैसे आपसे कोई बोलेगा 2 और 3 का HCF निकालो, और फिर आपसे कोई बोलेगा 3 और 2 का HCF निकालो, तो दोनों बात तो सेम ही है। या तो 2 3 का HCF निकाले तो वही मान आएगा, 3 2 का भी HCF निकालेगा तो वही मान आएगा, यानी इसको आप उलट के भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो RHS अब देखिए दोनों का इक्वल आ रहा है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं हेयर ए स्टार बी इक्वल है बी स्टार ए का, तो हम कहेंगे सो इट इज कॉम्यूटेटिव। तो इस तरीके से आपको कॉम्यूटेटिव पता करना था। अब हम लोग चेक करेंगे एसोसिएटिव को। तो ध्यान दीजिएगा, एसोसिएटिव का जो कंडीशन होता है वो होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी का, जहाँ ए बी सी बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, और ए स्टार बी का मतलब क्या था, दोनों नंबर का HCF लेना है। तो देखिए एक बार LHS को लेके चलना है और एक बार RHS को। तो सबसे पहले हम लोग LHS को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे LHS में है ए स्टार बी स्टार सी। अब देखिए ए स्टार बी का मतलब क्या है, दोनों नंबर का HCF लेना है, तो यहाँ पे लिखिए HCF ऑफ ए एंड बी, और यहाँ पे हो जाएगा स्टार सी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए स्टार के पहले है ए एंड बी और स्टार के बाद है सी, तो इसको मानिएगा ए पूरा को और इसको मानिएगा बी। तो ए स्टार बी का मतलब क्या होता है, दोनों का HCF लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे भी दोनों का HCF लेना है, तो इधर है ए और बी और इधर है सी। तो जब आप इसको एक साथ लिखिएगा तो ये दिखाएगा HCF ऑफ ए बी एंड सी। आपको आ रहा ना बात समझ में। जैसे स्टार के पहले और स्टार के बाद जो भी नंबर रहता है उसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। जैसे ए स्टार बी में स्टार के पहले ए है और स्टार के बाद बी है, तो दोनों का क्या करना है, HCF निकालना है। तो यहाँ पे स्टार के पहले ए और बी है और स्टार के बाद सी है, तो ए बी और सी इसका क्या निकालना है, HCF। तो यहाँ पे हो जाएगा HCF ऑफ ए बी एंड सी। तो ये था LHS। अब देखिएगा RHS को। RHS में है ए स्टार बी स्टार सी, तो ये हो जाएगा ए स्टार और बी स्टार सी का मतलब क्या होगा, दोनों नंबर का HCF, डेट मीन्स HCF ऑफ बी एंड सी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए स्टार के पहले ए है और स्टार के बाद बी और सी है,
तो यहाँ पे फिर से दोनों का एचसीएफ लेना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एचसीएफ ऑफ ए बी एंड सी। अब देखिएगा दोनों का एलएचएस और आरएचएस आपस में क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं हियर ए स्टार बी स्टार सी इक्वल है ए स्टार बी स्टार सी का, तो यहाँ पे हो जाएगा सो इट इज एसोसिएटिव, तो ये एसोसिएटिव ही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा है, इसमें पूछा था कि डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, करा इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है नेचुरल नंबर के सेट पे, तो समझिए। और ए स्टार बी का मतलब क्या था, दोनों का एचसीएफ लेना है। तो आइडेंटिटी तो आपको पता ही है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप आइडेंटिटी का कंडीशन लिखिए। इसका कंडीशन होता है ए स्टार ई इक्वल होना चाहिए ए का इक्वल ई स्टार ए, यानी ए स्टार ई और ई स्टार ए दोनों का वैल्यू ए ही आना चाहिए। और यहाँ पे होता है वेयर ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट, जहाँ ई जो होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, समझिएगा। एलएचएस को हम लोग लेके चलेंगे, तो यहाँ पे एलएचएस में है ए स्टार ई इक्वल टू ए। अब ए स्टार बी का मतलब क्या था, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, तो ए स्टार ई का मतलब क्या होगा, यहाँ भी दोनों नंबर का एचसीएफ लेना होगा। डेट मीन्स ये हो जाएगा एचसीएफ ऑफ ए एंड ई, अब बराबर में ए है तो बराबर में ए होगा। अब देखिएगा इसके बाद थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना होगा। यहाँ पे कह रहा है कि ए और ई का एचसीएफ ए आना चाहिए, यानी आपके पास दो नंबर है, एक ए है और एक ई है। अब बोला कि दोनों का एचसीएफ क्या आना चाहिए, तो ए आना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप नंबर कुछ पुट करके देखिए, और ए और ई कहाँ बिलोंग करेगा, तो नेचुरल नंबर के सेट में, यानी ए और ई का मान कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। जैसे समझिए अगर आप ए का मान लेते हैं 4 और ई का मान ले लीजिए 4, तो यहाँ पे जब दोनों का एचसीएफ निकालिएगा तो 4 और 4 का एचसीएफ क्या आएगा, 4 आएगा। और 4 जो है वो ए के क्या है, बराबर भी है। ए का मान यहाँ पे कितना था, 4 ही था ना, और एचसीएफ भी कितना आया, 4 आया, जो कि ए के बराबर है। और यहाँ पे बोला भी यही था कि दो नंबर लेना है, दोनों का एचसीएफ ये पहला नंबर के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे जो पहला नंबर डेट मीन्स ए था और इसका एचसीएफ जो आया वो भी ए के बराबर आ गया। लेकिन हम देखेंगे कि ई बराबर जो 4 है वो ए के सभी मान पे सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे समझिए अगर आप ए का मान 8 लेते हैं और ई का मान 4, तो यहाँ पे जब आप एचसीएफ निकालिएगा तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी एचसीएफ आएगा 4। एचसीएफ यहाँ पे 4 और 8 का एचसीएफ 4 ही आएगा ना, लेकिन यहाँ पे जो एचसीएफ है वो ए के मान के बराबर नहीं आया। ए का मान कितना था, 8 था, लेकिन यहाँ पे एचसीएफ कितना आया, 4 है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ई का मान फिर 4 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है। यूनिक का मतलब उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो ई बराबर 4 मान के हम चल रहे थे, तो ई बराबर 4 ए के सभी वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं किया। जैसे आप ई के मान ही बदल दीजिए, जैसे आप बोलिएगा सर ए का मान 2 ले लीजिए और ई का मान 1 ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एचसीएफ निकालिएगा तो कितना आएगा, एचसीएफ तो 1 आ जाएगा, और 1 तो ए के बराबर आ नहीं रहा है, क्योंकि ए का मान यहाँ पे कितना है, 2 है। तो इस तरीके तो आप ले ही नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से आप कुछ भी लेकर देखिए ना, जैसे ए का मान 10 ले लीजिए और ई का मान 2 ले लीजिए, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 2, जो कि ए के बराबर नहीं है। यहाँ पे बोला दोनों का एचसीएफ निकालिएगा जो ए के मान के बराबर आना चाहिए। ए का मान 10 है, यहाँ पे एचसीएफ आ रहा है 2, जो कि ए के मान के बराबर नहीं, तो ई का मान 2 भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप ए और ई का कोई भी मान लीजिएगा तो उसका एचसीएफ ए के बराबर नहीं होगा। हालांकि यहाँ पे एक मान पे बराबर आया था, लेकिन सभी मान पे बराबर आना चाहिए ना, तो सभी मान पे बराबर नहीं आएगा।
तो यहाँ पे आपको लिखना होगा देयर इज नो वैल्यू ऑफ ई फॉर विच HCF of A and E equal to A for all A, E belongs to नेचुरल नंबर। यानी कहने का मतलब है कि E का यहाँ पे कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसके लिए हम A और E का HCF निकालेंगे तो उसका मान A आएगा A और E के सभी मान के लिए। जैसे यहाँ पे आप देखे भी थे कि A जैसे E का मान 4 लिए और A का भी मान 4, तो HCF तो 4 आया जो कि A के बराबर था। लेकिन जैसे ही A का मान 8 लिए और E का मान 4, तो HCF 4 आ गया जो कि A के मान के बराबर नहीं है। तो सभी मान के लिए बराबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा नहीं आपको मिलेगा। और एक बात और, यहाँ पे आप E बराबर 4 बोल सकते थे आइडेंटिटी एलिमेंट कब, जब A का मान आप कुछ भी इधर पुट करते जाते तो HCF वही मान आता। लेकिन ऐसा तो यहाँ पे हो नहीं रहा है। A का मान आप यहाँ पे कुछ अलग रखिएगा तो फिर यहाँ पे HCF जो भी आता है वो A के मान के बराबर नहीं आता है। तो यहाँ फिर लास्ट में आप लिख लीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। यानी इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है नेचुरल नंबर के सेट पे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। यहाँ पे कह रहा लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट Q ऑफ रेशनल नंबर्स एज फॉलोज। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन स्टार है जो कि यहाँ पे सेट Q पे डिफाइन है और Q रेशनल नंबर का सेट होता है। तो कह रहा चेक विच इज कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। तो आपको चेक करना है कि कौन कॉम्यूटेटिव होगा और कौन एसोसिएटिव होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन किया है A स्टार B इक्वल टू A माइनस B। आपको चेक करके बताना है कि क्या ये कॉम्यूटेटिव है या फिर एसोसिएटिव है। तो देखिए यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है इसको सेट Q पे डिफाइन किया है, तो इसको जो आप लिखिएगा तो ये लिखाएगा स्टार Q क्रॉस Q टू Q, और यहाँ पे हो जाएगा एंड A स्टार B इक्वल टू A माइनस B। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कॉम्यूटेटिव को। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉम्यूटेटिव का जो कंडीशन होता है वो कहता है A स्टार B इक्वल होना चाहिए B स्टार A का, और जहाँ A और B बिलोंग करेगा सेट Q में, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन Q सेट पे डिफाइन है। तो देखिए हम लोग बारी बारी से LHS को लेके चलेंगे फिर RHS को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू Q क्रॉस Q। ये आपको याद है ना, जब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग किए थे तो वहाँ पे इस तरीके से लेट करते थे। अब इसके बाद देखिएगा LHS को लेके चलिए। LHS में है A स्टार B, तो A स्टार B का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए A माइनस B। A स्टार B का मतलब होता है A माइनस B। अब लेके चलिए B स्टार A, ये RHS है। तो B स्टार A का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B माइनस A। आ रहा बात समझ में। जैसे A स्टार B का मतलब A माइनस B, यानी दोनों नंबर को माइनस करना है, तो B स्टार A का मतलब यहाँ भी दोनों नंबर को माइनस करना है। तो पहला नंबर B है और दूसरा नंबर A है, तो B माइनस A हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन भी ले लें तो ये बचेगा A माइनस B। माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। अब देखिए क्या LHS और ये RHS क्या आपस में इक्वल आ रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये A माइनस B है और यहाँ पे A माइनस B के आगे माइनस लगा है। कभी भी 2 और -2 आपस में इक्वल होगा, कभी भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर A स्टार B नॉट इक्वल टू B स्टार A। तो यहाँ पे हो जाएगा सो स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग चेक करेंगे एसोसिएटिव को। तो एसोसिएटिव का कंडीशन होता है A स्टार B स्टार C इक्वल होना चाहिए A स्टार B स्टार C का,
और जहाँ ए बी सी बिलोंग करेगा सेट क्यू से। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ए स्टार बी का मतलब क्या था, ए माइनस बी था। देखिएगा यहाँ पे पहले एल एच एस को लेके चलेंगे और फिर आर एच एस को लेके चलेंगे। यहाँ पे लिख लीजिएगा लेट ए कॉमा बी बिलोंग करेगा सेट क्यू क्रॉस क्यू में। तो यहाँ पे एल एच एस को लेके चलिए। एल एच एस में है ए स्टार बी स्टार सी। अब देखिए ए स्टार बी का मतलब क्या होता है, दोनों को माइनस करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी स्टार सी। अब यहाँ पे भी देखिए स्टार के पहले है ए माइनस बी, स्टार के बाद है सी। तो यहाँ पे स्टार का मतलब क्या है, माइनस है ना, मतलब दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। यानी स्टार की जगह आपको सिर्फ माइनस का साइन दे देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी और माइनस सी। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे यहीं पे आप देखिए ना, ए स्टार बी का मतलब क्या है, स्टार की जगह सिर्फ माइनस लिखा है, बाकी जो जैसे वैसे ही लिखा है। तो यहाँ भी हम वही काम किए हैं ना, यहाँ जो स्टार था इसकी जगह सिर्फ हम माइनस लिखे हैं, इसके पहले जो है उसी को लिखे हैं, बाद में जो है उसी को लिखे हैं। तो ये था एल एच एस। अब देखिए आर एच एस को। तो आर एच एस में दिया है ए स्टार बी स्टार सी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्टार और बी स्टार सी का मतलब क्या होगा, बी माइनस सी होगा। ठीक है, स्टार की जगह सिर्फ आपको माइनस देना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब फिर है ए स्टार बी माइनस सी। यहाँ भी स्टार का मतलब माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी। अब ब्रैकेट ओपन करिएगा तो ये हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए क्या एल एच एस और आर एच एस आपस में इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा हियर ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। स्टार यहाँ पे एसोसिएटिव ही नहीं है। तो यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिएगा हेंस स्टार इज बोथ नाइदर कॉम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। यानी ये ना ही तो कॉम्यूटेटिव है और ना ही ये एसोसिएटिव है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड को। यहाँ पे बोला है ए स्टार बी इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। यहाँ भी आपको चेक करना है क्या ये कॉम्यूटेटिव है या फिर एसोसिएटिव है। तो देखिए स्टार डिफाइन था क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू और ए स्टार बी का मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कॉम्यूटेटिव, और कॉम्यूटेटिव का कंडीशन होता है ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लेट कर लीजिएगा, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स करेगा क्यू क्रॉस क्यू में। इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं ना होता है। अरे जो भी ऑर्डर पेयर बनता है वो क्यू क्रॉस क्यू में ही तो रहता है ना, ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी के फॉर्म में होता है, तो वही चीज़ को यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए इसके बाद एल एच एस को लेकर चलिए। एल एच एस में है ए स्टार बी। तो ए स्टार बी का मतलब क्या होता है, स्टार की जगह आपको प्लस लिखना है और दोनों को स्क्वायर कर देना है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आर एच एस को लेकर चलिए बी स्टार ए। तो यहाँ पे भी स्टार की जगह प्लस लिखना है और दोनों को स्क्वायर कर देना है, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, स्टार की जगह प्लस और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको आप उलट के भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए एल एच एस और आर एच एस दोनों आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर ए स्टार बी इक्वल है बी स्टार ए का। तो हम बोल सकते हैं सो इट इज कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव होगा। अब हम लोग चेक करेंगे एसोसिएटिव को। तो ध्यान दीजिएगा एसोसिएटिव का कंडीशन होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी का, जहाँ ए बी सी बिलोंग करेगा सेट क्यू में, और ए स्टार बी का मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लेट कर लीजिएगा, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू क्रॉस क्यू। एल एच एस को लेकर चलिए। एल एच एस में दे रखा है ए स्टार बी स्टार सी। अब देखिएगा ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट करिए
फिर स्टार सी है तो स्टार सी को लिखिए। अब देखिए अब क्या करिएगा, ध्यान से अब देखिएगा। जैसे ए स्टार बी का मतलब क्या था, स्टार की जगह आपको प्लस लिखना है और ये पहले जो नंबर है उसको स्क्वायर कर दीजिए और बाद में जो नंबर है उसको भी स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ भी आपको वही काम करना है, यहाँ भी स्टार की जगह प्लस लिखना है और स्टार के पहले जो नंबर है उसको स्क्वायर कर देना है और स्टार के बाद जो नंबर है उसको भी स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पर स्क्वायर आ जाएगा, स्टार की जगह प्लस, इधर हो जाएगा सी स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो इसको इतना ही रहने दीजिए। अब देखिएगा RHS को, RHS में है ए स्टार बी स्टार सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्टार और बी स्टार सी का मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिंपल सी बात है, स्टार की जगह प्लस लिखिए और दोनों नंबर को स्क्वायर कर दीजिए। इसके बाद यहाँ भी वही काम करना, स्टार की जगह प्लस और दोनों नंबर को स्क्वायर कर दीजिए। तो इधर हो जाएगा ए स्क्वायर, इधर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल आ रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे हो जाएगा हियर ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव ऑन क्यू। ठीक है, तो यहाँ में लास्ट में लिख दीजिएगा हेंस स्टार इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। यानी स्टार कॉम्यूटेटिव तो है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को, यहाँ पे बोला है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी, और ये जो बाइनरी ऑपरेशन था वो डिफाइन था क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू, और ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस ए बी। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कॉम्यूटेटिव, और कॉम्यूटेटिव का कंडीशन होता है ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लेट कर लीजिएगा, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स करेगा क्यू क्रॉस क्यू में। LHS को लेके चलिए, तो ए स्टार बी है और ए स्टार बी का मतलब क्या है ए प्लस ए बी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस ए बी। अब लेके चलिए RHS को, तो ये है बी स्टार ए। अब बताइए बी स्टार ए का मतलब क्या होगा, ध्यान से आप देखिएगा किस तरीके का पैटर्न को फॉलो कर रहा है। स्टार की जगह प्लस आया है, स्टार के पहले जो नंबर है उसी को लिखा है, और यहाँ पे स्टार के बाद दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखा है। आप देख रहे हैं स्टार के पहले जो नंबर है उसको ऐसे ही लिखना है और स्टार के बाद दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखना है और स्टार की जगह प्लस देना है। तो देखिए स्टार के पहले बी है तो बी की जगह बी ही रहेगा, स्टार की जगह प्लस आएगा और स्टार के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखिए, तो बी इंटू ए बी ए हो जाएगा। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे b प्लस और b इंटू ए को आप a इंटू बी भी लिख सकते हैं। अरे 2 गुना 3 को आप 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं ना, तो वही बात है, b इंटू ए को a इंटू बी भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्या LHS और RHS आपस में इक्वल है, तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। a भी तो दोनों में है लेकिन यहाँ पे a को ऐड किया है लेकिन इसमें b को ऐड किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। तो यहाँ पे हो जाएगा सो स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव, स्टार कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। अब हम लोग चेक करेंगे एसोसिएटिव को, तो ध्यान दीजिएगा एसोसिएटिव का जो कंडीशन होता है वो होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी का, जहाँ ए बी सी बिलोंग करेगा सेट क्यू से। तो देखिएगा सबसे पहले आप लेट कर लीजिए, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू क्रॉस क्यू। अब LHS को लेकर चलिए, LHS में दे रखा है ए स्टार बी स्टार सी। अब देखिए ए स्टार बी का मतलब क्या होता है ए प्लस ए बी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस ए बी और फिर स्टार सी।
इसमें पहले आप देखिए कि इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। अब इसके बाद क्या करना होगा, तो देखिए यहाँ पे हम आपको पैटर्न बताए थे ना कि स्टार के पहले जो नंबर है उसको वैसे ही लिखा है, स्टार की जगह प्लस दिया है और स्टार के बाद दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखा है। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, स्टार के पहले जो है उसको वैसे ही लिखिए, तो a प्लस ए बी, फिर स्टार की जगह प्लस दे दीजिए और स्टार के बाद आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखना है, यानी a प्लस ए बी इंटू सी, कुछ इस तरीके से लिखाएगा। स्टार के पहले जो नंबर था उसको वैसे ही लिखना है, स्टार की जगह प्लस और स्टार के बाद क्या लिखना है, तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस ए बी और यहाँ पे c से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो ए सी और प्लस ए बी सी, तो ये होगा LHS। अब देखिएगा RHS को, RHS में है a स्टार b स्टार c, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्टार और b स्टार c को कैसे लिखेगा, तो b स्टार की जगह प्लस और फिर बाद में दोनों को मल्टीप्लाई करके, डेट मीन्स BC। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब देखिए इसके बाद a स्टार b प्लस BC, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो स्टार के पहले जो नंबर है उसको वैसे ही लिखिए, स्टार की जगह प्लस दीजिए और स्टार के बाद दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा a इंटू बी प्लस BC, ऐसे ही लिखिएगा ना दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस a से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो AB प्लस ABC। अब देखिए तो क्या LHS और RHS आपको इक्वल दिख रहा है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें AC है और इसमें AC नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर a स्टार b स्टार c नॉट इक्वल टू a स्टार b स्टार c। तो यहाँ पे हम बोलेंगे सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव नहीं है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा हेंस स्टार इज नाइदर कॉम्यूटेटिव, फिर हो जाएगा नॉर एसोसिएटिव, यानी यहाँ पे स्टार ना ही कॉम्यूटेटिव है और ना ही एसोसिएटिव है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को, यहाँ पे कह रहा है a स्टार b इक्वल है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड था q क्रॉस q टू q और a स्टार b का मतलब है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कॉम्यूटेटिव, और कॉम्यूटेटिव का कंडीशन होता है a स्टार b इक्वल होना चाहिए b स्टार a का, जहाँ ए भी बिलोंग करेगा सेट क्यू से। तो यहाँ पे लेट कर लीजिएगा, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू q क्रॉस q। तो पहले LHS को लेकर चलिए, तो LHS में है a स्टार b और a स्टार b का मतलब क्या दिया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब RHS को लेकर चलिए b स्टार a को, तो b स्टार a का मतलब क्या हो जाएगा, b माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे a स्टार b का मतलब क्या था, स्टार की जगह माइनस और बाकी दोनों नंबर को ऐसे ही लिखा है, तो यहाँ पे भी स्टार की जगह माइनस और दोनों नंबर को ऐसे ही लिखना है, यानी पहले b और फिर बाद में a स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर दे देना है। अच्छा, b माइनस ए के होल स्क्वायर को आप क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, समझिए, 2 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल होगा 3 माइनस 2 के स्क्वायर का। नहीं तो देखिए 2 माइनस 3 कितना आएगा, -1, और यहाँ पे 3 माइनस 2 कितना आएगा, 1, और इधर भी 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है b माइनस ए के होल स्क्वायर का। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है b माइनस ए के होल स्क्वायर का, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों का RHS क्या है, आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे हो जाएगा हियर a स्टार b इक्वल होगा b स्टार a का। तो हम कह सकते हैं सो स्टार इज
कॉम्यूटेटिव ऑन क्यू। अब हम लोग चेक करेंगे एसोसिएटिव को। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एसोसिएटिव का कंडीशन होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी का, जहाँ ए बी सी बिलोंग करेगा सेट क्यू से, और ए स्टार बी का मतलब क्या था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले आप लेट करिएगा, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट क्यू क्रॉस क्यू। ठीक है, अब एल एच एस को लेकर चलिए। तो एल एच एस में है ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे स्टार सी। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे पैटर्न को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या किया है कि स्टार की जगह सिर्फ माइनस लिखा है, और स्टार के पहले और स्टार के बाद जो भी नंबर है उसको वैसे ही लिखा है और पूरा पे स्क्वायर दे दिया है। तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे भी स्टार की जगह आपको माइनस लिखना है और पहले जो नंबर है उसको वैसे ही लिखिए, और बाद में भी जो नंबर है उसको वैसे ही लिखिए, और पूरा पे हम स्क्वायर दे देंगे इस तरीके से। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। जैसे ए स्टार बी का मतलब था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ये पूरा को ए मान लीजिए, ये पूरा को बी मान लीजिए। तो ये हो गया ए माइनस बी और पूरा का होल स्क्वायर। इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे आप तोड़ सकते हैं, या फिर इसको ऐसे करिए, इसको ब्रैकेट रहने दीजिए, ये वाला ब्रैकेट जैसे ये वाला ही दे दीजिए यहाँ पे, इसको हटा के। तो देखिए अंदर वाले को तोड़िए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे आएगा माइनस सी, और ये पूरा का होल स्क्वायर। तो एल एच एस को इतना ही रहने दीजिए। अब देखिएगा आर एच एस में है ए स्टार बी स्टार सी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्टार और बी स्टार सी का मतलब बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टार के पहले वाले को ए मान लीजिए और बाद वाले को बी मान लीजिए। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और पूरा का, यहाँ पे बी का वैल्यू ये ना है, और ये पूरा का होल स्क्वायर। एक बार फिर से देख लीजिए, स्टार के पहले वाले को ए और स्टार के बाद वाले पूरा को बी मानिए। तो ए की जगह ए और बी की जगह बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए माइनस, और यहाँ पे बी माइनस सी का होल स्क्वायर तोड़िए, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, अब पूरा पे स्क्वायर है तो पूरा पे स्क्वायर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस, यहाँ से ब्रैकेट हटाइए तो सब में माइनस से गुना हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2bc का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या एल एच एस और आर एच एस आपको इक्वल दिख रहा है? बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार एसोसिएटिव नहीं है ऑन क्यू। तो यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिएगा हेंस स्टार इज कॉम्यूटेटिव। स्टार तो कॉम्यूटेटिव है बट नॉट एसोसिएटिव, लेकिन ये एसोसिएटिव नहीं है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पे कह रहा है ए स्टार बी इक्वल है ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 4। तो देखिए बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन था सेट क्यू क्रॉस टू सेट क्यू टू सेट क्यू, एंड ए स्टार बी का मतलब क्या दिया है, तो ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 4। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्यूटेटिव चेक करेंगे, और कॉम्यूटेटिव का कंडीशन होता है ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए का, जहाँ ए और बी बिलोंग करेगा सेट क्यू से। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू क्रॉस क्यू। तो यहाँ पे एल एच एस को लेके चलेंगे हम लोग, तो ए स्टार बी है
और ए स्टार बी का मतलब क्या दिया है, दोनों को गुना करिए और 4 से भाग दे दीजिए, यानी ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 4। अब बी स्टार ए को लेकर चलिए, तो बी स्टार ए का मतलब क्या होगा, यहाँ पे भी दोनों को गुना करिए तो बी इंटू ए हो जाएगा और 4 से भाग दे दीजिए। अच्छा, b इंटू ए को आप a इंटू बी भी तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हियर a स्टार बी इक्वल है b स्टार ए का। तो यहाँ पे आप बोलिएगा सो स्टार इज कॉम्यूटेटिव। स्टार क्या है, कॉम्यूटेटिव है ऑन क्यू। अब हम लोग चेक करेंगे एसोसिएटिव को। तो यहाँ पे देखिएगा एसोसिएटिव का कंडीशन होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी का, जहाँ ए बी और सी बिलोंग करेगा सेट क्यू से, और ए स्टार बी का मतलब क्या था, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 4। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लेट कर लीजिएगा, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट क्यू क्रॉस क्यू। तो LHS को लेके चलना होगा। LHS में दे रखा है ए स्टार बी स्टार सी। देखिए ए स्टार बी का मान क्या है, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 4 और स्टार सी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, जैसे ए स्टार बी का मतलब क्या था, दोनों को गुना करिए और 4 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे भी स्टार के पहले वाले को ए मानिए, स्टार के बाद वाले को बी मानिए। तो यहाँ पे भी दोनों को गुना करेंगे और 4 से भाग दे देंगे। तो देखिएगा ए इंटू बी बाई 4 इंटू सी डिवाइडेड बाई 4। इसी तरीके से ना करिएगा, अरे दोनों नंबर को गुना करना और 4 से भाग देना है। तो यहाँ पे पहला नंबर था ए बी बाई 4 और दूसरा था सी, तो दोनों को गुना किए और 4 से भाग दे दिए। ये 4 नीचे में आ जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा ए बी इंटू सी डिवाइडेड बाई 16। तो ये हो गया LHS। अब देखिएगा RHS को। RHS में है ए स्टार बी स्टार सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्टार और बी स्टार सी का मतलब क्या होगा, बी इंटू सी डिवाइडेड बाई 4। जैसे ए स्टार बी का मतलब था दोनों को गुना करके 4 से भाग देना है, तो बी स्टार सी का मतलब भी दोनों को गुना करके 4 से भाग देना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए स्टार बी इंटू सी बाई 4, तो यहाँ पे स्टार के पहले वाले को ए मानिए, स्टार के बाद वाले को बी मानिए। तो यहाँ पे भी दोनों को गुना करना होगा और 4 से भाग देना होगा, यानी ए इंटू बी सी बाई 4 और इसको फिर 4 से भाग दे दीजिए। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा है। जैसे ए स्टार बी का मतलब दोनों को गुना करके 4 से भाग देना है, तो यहाँ पे भी स्टार के पहले ए है, स्टार के बाद बी सी बाई 4 है, तो दोनों को गुना करना है और पूरा को 4 से भाग दे देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी, ये 4 नीचे आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 16। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल है। यहाँ पे हो जाएगा हियर ए स्टार बी स्टार सी इक्वल है ए स्टार बी स्टार सी का। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सो स्टार इज एसोसिएटिव। तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस, यहाँ पे ऑन क्यू लिख दीजिएगा रेशनल नंबर के सेट पे। तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस स्टार इज बोथ कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। यानी यहाँ पे स्टार दोनों है, कॉम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ पे कह रहा है ए स्टार बी इक्वल है ए इंटू बी स्क्वायर का, और बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन था क्यू क्रॉस क्यू टू सेट क्यू, और ए स्टार बी का मतलब है ए इंटू बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कॉम्यूटेटिव को, और कॉम्यूटेटिव का कंडीशन होता है ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए का, जहाँ ए और बी बिलोंग करेगा सेट क्यू से।
तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले आप लेट कर लीजिए, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट क्यू क्रॉस क्यू। अब देखिए LHS को लेकर चलिए, तो ए स्टार बी है और ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए इंटू बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू बी स्क्वायर। अब RHS को लेकर चलिए, तो ये है बी स्टार ए। अब बी स्टार ए का मतलब क्या होगा समझिएगा यहाँ पे, जैसे ए स्टार बी का मतलब ए इंटू बी स्क्वायर, यानी बाद वाले नंबर को स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे बाद वाला नंबर क्या है, ए है ना, तो इसका स्क्वायर करिएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा बी इंटू ए स्क्वायर। और आपको बात समझ में, पहले वाले जैसे यहाँ पे पहले ए था तो ए को वैसे ही लिखा है, अब बाद वाले नंबर को स्क्वायर करके मल्टीप्लाई में लिखा है। तो यहाँ पे पहले बी था तो बी को वैसे ही लिखना, अब बाद वाले नंबर को स्क्वायर करके मल्टीप्लाई के रूप में लिख देना है। अब देखिए ए इंटू बी स्क्वायर और बी इंटू ए स्क्वायर कभी आपस में इक्वल होगा, कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। तो हम बोल सकते हैं सो स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव, स्टार कॉम्यूटेटिव नहीं है ऑन क्यू। अब हम लोग चेक करेंगे एसोसिएटिव को, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, एसोसिएटिव का जो कंडीशन होता है वो होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के, और ए स्टार बी का मतलब ए इंटू बी स्क्वायर है। तो देखिएगा यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू क्रॉस क्यू। अब देखिए LHS को लेके चलिए, तो यहाँ पे ए स्टार बी स्टार सी है, ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए इंटू बी स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट करिए ए इंटू बी स्क्वायर और स्टार सी। अब बताइए अब क्या होगा, तो देखिए स्टार के पहले वाले को ए मान लीजिए, स्टार के बाद वाले को बी मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या किया था कि स्टार के पहले जो भी नंबर है उसको वैसे ही लिखना है, और स्टार के बाद वाले नंबर को स्क्वायर करके लिखना है और दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो देखिए स्टार के पहले है ए इंटू बी स्क्वायर, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, स्टार की जगह गुना आएगा और बाद वाले नंबर को स्क्वायर करके लिखिए यानी सी स्क्वायर। यहाँ पे दोनों के बीच में इंटू आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब देखिएगा RHS को, RHS में है ए स्टार बी स्टार सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्टार और बी स्टार सी का मतलब क्या होगा, बी इंटू सी स्क्वायर। स्टार के पहले वाले को वैसे ही लिखना है, बाद वाले को स्क्वायर करके दोनों को गुना करके लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्टार बी इंटू सी स्क्वायर। तो वही काम करना है जो हम बार बार बोल रहे हैं कि स्टार के पहले वाले नंबर को वैसे ही लिखना है और बाद वाले को स्क्वायर करके लिखना है। तो स्टार के पहले ए है तो ए को ए ही रहने दीजिए, यहाँ पे इंटू आएगा और इसको स्क्वायर करके लिखिए, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा ए इंटू, अब देखिए बी का स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का स्क्वायर करिएगा तो सी पे पावर 4। अब देखिए क्या LHS और RHS इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा हियर ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो यहाँ पे हो जाएगा सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव ऑन क्यू। तो यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिएगा हेंस स्टार इज नाइदर कॉम्यूटेटिव, ना ही तो ये कॉम्यूटेटिव आया और ना ही ये एसोसिएटिव आया, तो नॉर एसोसिएटिव हो जाएगा।